कुरान दूसरे में अपनी किताब। सवाल क्या कर रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे आपके कुरान के 15 पारे याद हैं, मतलब आधा कुरान हिफ्ज है। उसूली बात यह है कि जब मैं आपको आपकी धार्मिक किताब का आधा हिस्सा सुना सकता हूं तो पहले आप भी हमारी किताब का आधा हिस्सा सुना दो। उसका सवाल आपको माकूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सदरुल्लाह फाजिल खड़े हुए, मजमा बेचैन है कि हमारा इमाम क्या जवाब देगा। निगाहें मुंतज़िर हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि हमारा इमाम क्या जवाब देगा। आए है आपने करवट बदली और मुस्कुरा के फरमाया, जनाब ये हमारी किताब है, तुम्हें याद है और हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें तुम्हारी सुना दें। चलो मुझसे तुम अपनी बाद में सुनना, मेरे हाथ में तुम्हारी ये धार्मिक किताब है और मुझे संस्कृत वगैरह तुम्हारी सब ज़बान आती है। ऐसा करो मैं खोल के बैठा हूँ, पहले तुम ही सुना दो अपनी मुझे, पहले तुम ही सुना दो। नहीं आई बात समझ में? पहले तुम ही सुना दो। अब वो याद हो तो सुना, कहा मैं बाद में सुना दूंगा, पहले तुम मुझे सुना दो। अम्मा मियाँ तोते उड़ गए, पिंजरे उड़ गए, जवाब न दे सके तो मुस्कुरा के सदरुल्लाह फाजिल ने कहा, लो तुम्हारी तुम्हें याद न हुई तो हमें क्या याद होगी, और हमारी वो है कि हमें भी याद हो गई। और देख तू कह रहा है तुझे भी याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे समझ में बात आ गई ना? आपको ये बताओ, पहले तो जोर से बोलो, कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए? 4 और 4 8। इनको कम तादाद ना समझना, और कभी जरा यहाँ से जाके ना ये सोचना कि ये कितनी मुश्किलों के बाद हाफिज हुए। मैं भी हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ एक एक आयत को 10-10 मरतबा याद करना पड़ता है, 10-10 मरतबा, 15-15 मरतबा। और जिस ज़माने में ये उम्मत जुमे की नमाज पढ़ रही है सिर्फ, उस ज़माने में भी ये जो बैठे हैं ना आपके सामने बच्चे मदरसे के, ये फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं। फजर की अजान होने से पहले मदरसे में उठ जाते हैं, ये भी उठते हैं, इनके असातिज़ा भी उठते हैं। आज़ानें बाद में होती हैं फजर की, इनको पहले उठा दिया जाता है। मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात हो, उठ जाते हैं। तुम तो नाश्ता करके फारिग होते हो 8 बजे, तब तक तो ये सबक और पिछला दोनों सुना चुके होते हैं। इनके कदमों की धूल को सलाम करो रतनपुर वालों, इनकी पेशानी को चूमो रतनपुर वालों, इनको नए नए कपड़े बना के दिया करो रतनपुर वालों, इनकी गर्दे राह को झुक झुक के सलाम किया करो रतनपुर वालों। ये वो कौम है जिनकी गर्दे राह को झुक झुक कर आसमान के फरिश्ते सलामियां पेश करते हैं। अल्लाह के पैगंबर की निगाह नबुव्वत देख रही थी। एक दौर ऐसा आने वाला है जब तालिबान उलूम नबविया को लोग हकीर समझेंगे। मेरे नबी ने इनके ढारस बांधी, इनके दिल को मेरे नबी ने मजबूत किया। फरमाया, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, इल्म दीन हासिल करने वालों, दिल थोड़ा न करना। जब तुम घर से निकलते हो इल्म हासिल करने के लिए, आसमान से फरिश्ते निकल पड़ते हैं तुम्हारी राहों में अपने नूरानी पर बिछाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, खड़ा नहीं करूंगा, परेशान ना हो, कि उनको मुकम्मल नमाज सही तलफ्फुज़ के साथ नहीं याद होगी। सना याद होगी तो तावुज़ व तस्मिया में गड़बड़ करेंगे। वो याद है तो अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के तावुज़ व तस्मिया, अल्हम्दु शरीफ, तकबीरात, फिर तस्बीहात, फिर अत्तहियात, फिर तशहुद, फिर दुरूद, फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया इला आखिरिही नहीं याद होगी कंप्लीट। 70 साल के हो गए मियाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, नमाज याद ना हुई। मगर देखो 13 साल का बच्चा पूरा कुरान मजीद का हाफिज हो गया है। तो तबसरा करने से पहले अरे मदरसों में क्या रखा है, ये देखो कि हम में क्या रखा है और इनमें क्या रखा है। बात है, वाह। इस तरीके से ये इंसान है, मैं मानता हूँ गलती हो सकती है, इनके असाज़ से भी हो सकती है, हम भी तो इंसान है, बिल्कुल चूक हो सकती है। मगर कम से कम ये भी तो देखो यार, हम सिर्फ जुमे की पढ़ रहे हैं, इनका टीचर वो है जो फजर की नमाज भी जमात से पढ़ रहा है, ज़ोहर व असर व मगरिब व इशा पढ़ रहा है। मदरसे में आ जाओ, ज़ोहर के बाद देखो तो कुरान की तिलावत,
असर के बाद देखो तो कुरान की तिलावत। अरे ये तो असर के बाद घूमने जाते हैं ना, तो ये रास्ते में ये बातें नहीं करते हैं बेवजह की, ये रास्ते में भी अपना सबक याद करते हुए जाते हैं। ज़रा सुन लेना मेरा सबक, ज़रा मेरा पिछला सुन लेना है किस तरीके से हाफिज कुरान बनता है। वो जुमला हम सुनते थे अपने बड़े बूढ़ों से कि कुरान हाफजा करना लोहे के चने चबाना है, तो बात गलत नहीं है, सही बात है। और ये बच्चे जब मुसल्ले पर पहुंचते हैं, मेहराब सुनाते हैं, तो इनकी कुर्बानी देखो। दो चार मुतशाबे आ जाएं, कुछ गलतियां आ जाएं, तो दरवाजे पे मस्जिद के खड़े होकर करे मौलाना तो आपके कच्चे ही मिल गए यार, हाफिज कच्चे ही मिल गए, रकतें याद नहीं रहेंगी। बड़े मियां एतराज तो कर रहे हो। सैयद साहब इन्हें ये भी याद रखना कितनी रकतें हो गई, हर तरवीहा पे बैठना ये भी याद रखना है, कहाँ पे छोड़ा था कहाँ से पकड़ना ये भी याद रखना है। हैं 10-20 हज़ार रुपए नजराना ज्यादा रमजान में क्या दे दिया, उस पर भी एतराज हो गया कुछ लोगों को। मैं जानता हूँ हर जगह, हर कस्बे में, हर देहात में, हर शहर में, टाउन एरियाज में या विलेजेस में या शहरों में 90+9 लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं इमामों की भी तनख्वाहें बढ़े, मुदर्रिसीन की भी तनख्वाहें बढ़े। मगर भाई साहब एक उल्लू बहुत होता बर्बाद, ये गुलिस्तां को ये बात याद रख लेना। मैं क्यों कहूँ 10,000 15,000, मैं तो कह रहा हूँ 25,000 तनख्वाह होना चाहिए इमामों की, पूरे गांव के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए। क्या भारी है, जब 25,000 रुपये सैलरी होगी ना मुदर्रिसीन की, तो वो भी पढ़ाने लगेंगे। ये सोच के नहीं पढ़ाते इस लाइन में रखा क्या है, हालांकि कुछ भी नहीं रखा, तब भी बहुत कुछ रखा है भले आदमियों। और पूरी बस्ती के लिए क्या भारी है, 25,000 रुपये सैलरी दो, उनको भी लगे यार नहीं इसमें दुनिया भी है दीन भी है। हालांकि कोई नहीं भी दे तब भी दिल थोड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इनका रुतबा बड़ा बुलंद है। आज जितने बच्चे हाफिज हुए ना, पूछ लीजिए अल्लामा उमर अब्बास साहब किबला से, हमारे सैयद वसीम साहब से, सैयद अनीसुर रहमान साहब से, कारी नूर मोहम्मद साहब से पूछ लीजिए उलमा से कि ये हदीस है कि नहीं। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। जिसने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया, वो कुरान मजीद पढ़ता रहा, उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज अता फरमाएगा क़यामत के दिन जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे जोर से, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मन बनाओ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना, कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ दिलाओ, रोजाना कुरान पढ़ा करो। मैं तो नाज़रा हज़रात से भी कहता हूँ तुम भी कुरान पढ़ा करो, हुफ़्फ़ाज़ से भी बात अब कहता हूँ कि सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि हर महीने में कुरान पढ़ो। कुरान बड़ी प्यारी किताब है, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पे नाजिल फरमाई, बड़ी प्यारी किताब है। इस कुरान का क्या कहना, सुभान अल्लाह। इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने खुद लिया अपने ज़िम्मे करम पे। इससे पहले भी 3 किताबें आसमानी नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ सहाइफ पे नाजिल हुए, मगर उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लेते हुए मेरा रब फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए तो हम भी और आप सब भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अगर दिल की आवाज हो तो एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह, कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही संभली। एक बात और कहूं तेजी के साथ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया और मैं समझ रहा हूँ कि यार इस टाइम पे आप लोग बैठे हुए, मैं तो बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, वरना इस टाइम पे तो मुक़र्रिरों का बैठना मुश्किल है और आप लोग बैठे हुए, ये मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ये, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन बोलिए। जवानों से कह रहा हूँ ये मोबाइल का इस्तेमाल ना पॉजिटिव वे में करो और कम करो तो फायदा है, टाइम अपना कुरान को ज्यादा दो। अफसोस की बात यह है कि आजकल जूती चप्पल दुकानों पे सजा के बेचे जा रहे हैं और किताबें रोडों पे बिखेर के बेची जा रही हैं।
किताब क़द्र कहाँ रही है, खत्म हो गई। इमाम इब्न खश्शाब के बारे में तबक़ातुल हनाबिला में मैंने एक बड़ा अजीब वाक़या पढ़ा। लिखा है कि उन्होंने 500 दिरहम में कोई किताब खरीदी, वो ज़ख़ीम होगी कई जिल्दों में, या फिर वो नायाब किताब होगी जो इतनी कीमत में थी, 500 दराहिम में खरीद ली। वो 3 दिन की मोहलत दी कि भाई 3 दिन में, मगर उनसे पैसे न बन पाए। तो उनकी नज़र में किताब की कितनी वैल्यू थी और आज तुम्हारी नज़र में कितनी है वो देखो। वो मकान की छत पे चढ़े और मकान की छत पे चढ़ के कहा कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। सबने कहा क्यों बेच रहे हो? कहा मुझे इसकी कीमत अदा करनी है किताब की। मकान बेच दिया, किताब हाथ से नहीं जाने दी। और तुमने सब कुछ ले लिया, किताब हाथ से छोड़ दी। किताब पढ़ने का कहानी बाजरा हजरत आप बताइए, मुताले का ज़ौक़ खत्म हो गया। और ये तो मैं उलमा से भी कहूँगा और मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, PDF की किताब पढ़ी कहाँ जाती है? देसी तरीके से जो अपना था पुराना वाला है, उसमें फायदे ही है, उसमें किताब जहन में बैठ जाती है। इसमें कितने याद करो, जहन में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। और एक वाक़या और सुनो, इमाम अबू इसहाक़ इब्ने राहवे, उन्होंने सुलेमान बिन अब्दुल्ला की बेटी से शादी की ही इसलिए, निकाह किया ही इसलिए कि उनके बाप के पास इमाम शाफ़ई की लिखी हुई सारी किताबें थी। मकसद ये था कि इसी बहाने से इमाम शाफ़ई की लिखी हुई किताबें मुझे मिल जाएंगी। पहले शादी होती थी इल्म की तलब की वजह से, अब शादी हो रही है सुभान अल्लाह। और ये बात मैं ख़वातीन से भी कहूँगा, इनके वालिद ने भी अगर कुरान दे दिया तो इन्होंने भी जुज़दान में सजा करके रख दिया। कब उठ रहा है वो कुरान? जब घर में झगड़ा हो गया, 4-5 कह रहे हैं कुरान उठाओ, कसम खाओ। है मेरी बहनों, अगर घर में कुरान पढ़ा जाता ना तो 4-5 को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मुझे इब्तिदाई इसकी इब्तिदा कैसे हुई है तो मुझे नहीं मिला कि कुरान जहेज में जाने की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन मेरा अपना दिमाग ये कहता, हो सकता है आप मुत्तफिक न हो, मुझे ये लगता है कि इसकी शुरुआत इस तरह से हुई होगी कि बेटी बाप का घर छोड़ के जा रही है, अनजानों में जा रही है, अजीब अजीब परेशानियों में रहेगी, पता नहीं कैसी कैसी आजमाइशें आ जाएं, कैसे कैसे दिमाग अब तो अपने बाप के घर थी जैसी थी, बहरहाल मैनेज कर लिया करते थे। वो अपने खूनी रिश्तों के दरमियान थी, अब वो अजनबी घर जा रही है, शौहर मर्जी के मुताबिक है तो हो सकता है दूसरे मर्जी के मुताबिक न हो, सास ससुर मर्जी के मुताबिक है तो हो सकता है शौहर मर्जी के मुताबिक न हो। कैसी कैसी अलग दिमागों से उसका पाला पड़ने वाला है, कैसी कैसी मुसीबतों से वो अब चैलेंजेस से इसका सामना करेगी। ये सारी बातें किसी बाप के जहन में रही होंगी तो उसने इसके सल्यूशन के तौर पे, इन मुसीबतों से निकलने के तौर पे, दूर दूर हो चुके दिलों को जोड़ने के लिए, अपनी बेटी का घर बनाने के लिए, इस नेक मकसद के लिए जहेज में बतौर तोहफा कुरान दिया होगा कि ऐ बेटी मैं तुझे बेसरो सामान नहीं भेज रहा हूँ, सीने से लगा के कुरान भेज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है कि जो बेटियां अपनी ससुराल में जाकर के पाबंदी के साथ कुरान पढ़ती हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ती हैं, मैं रब काबा की कसम लेके कहता हूँ कि उस घर के लोग अगर इंसान हैं और अगर जर्रा बराबर भी अपने दिलों में ईमान की दौलत रखते हैं, वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। शुरू में कमेंट्स कर सकते हैं इसके बाप ने जहेज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारी फुला डिमांड पूरी नहीं की, मगर जब उस घर के लोग देखते हैं यार कैसी दुल्हन आई है, न फज्र छोड़ती है, न जोहर छोड़ती है, न असर छोड़ती है, न मगरिब छोड़ती है, न ईशा छोड़ती है, हम तो 11 महीने के बाद रमजान में कुरान को पढ़ते हैं, मगर ये ऐसी दुल्हन आई है कि नमाज फज्र के बाद कुरान है, नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करती है, कभी जोहर के बाद सूरह बकरा पढ़ रही है। ये कैसी दुल्हन आई है? तो उसी घर में, जिस घर में कुछ दिनों पहले उसे परेशानियों का सामना था, घर का बड़ा बूढ़ा कहता है खबरदार आज के बाद इस बेटी के सामने कोई जहेज का ताना न दे, इसके सामने इसके घर वालों की कमियों को ना रखा जाए, इसलिए कि हम कितने खुश नसीब हैं, माना कि वो अपने साथ जहेज का सामान नहीं लाई है, मगर ये तो देखो कि सीने से लगा के कुरान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोगों का रिश्ता कुरान से भी कमजोर हुआ है और किताबों से भी कमजोर हुआ है, ये सच्चाई है। और इतना कमजोर हुआ है, इतना कमजोर हुआ है, आवाम तो कुजा खवास का भी कमजोर हो गया। आज ही मैंने पढ़ा सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं कि जुमे के रोज जो छुट्टी होती थी, मैं उस छुट्टी को भी छुट्टी नहीं समझता था, और जो हवाशी और इसी तरह से जो कुछ असबाक ऐसे होते थे जो उमूमन नहीं पढ़े जाते थे,
छुट्टी में वो मुहद्दिस सूरती के पास जाकर के मैं उसको हल किया करता था। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही, उनके घर बेटी की शादी थी। बेटी की मैं पढ़ता था अशरफिया में। बेटी की शादी में भी अपने स्टूडेंट को पहले सबक पढ़ाया, उसके बाद शादी में शिरकत करने गए थे। शख्सियतों को वैसे थोड़ी याद किया जाता, उनकी कुर्बानियां उनको जिंदा रखता। बोलो जरा जोर से बोलो ना यार। कभी मैं बच्चियों के हवाले तकरीर करूंगा तो बताऊंगा कि हमारी खवातीन ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं इल्म दीन के हवाले से। मगर अब सुनो तवज्जो के साथ, आपसे भी कह रहा हूं मैं, जो नाजरा ख्वाह हैं, जो हाफिज हैं, वो अपने हाफिज़े मजबूत करें। जो नाजरा ख्वाह ऐसे हैं कि जिनके नाजरे इतने कमजोर हो गए कि वो पढ़ नहीं सकते कुरान मजीद। अगर सच्ची बात हो तो बोलो। कब पढ़ते? किसी का तीजा होता तब पढ़ते। ओ यार तू तीजे में पढ़ रहा है, वेरी गुड, चल इसी बहाने पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पता किस दिन तेरा ही तीजा हो जाए। जी यहाँ बैठे हो, हर रोज ऐलान ना होते रहते रतनपुर में फला साहब का इंतकाल हो गया था, ज़ुहर के बाद ऐलान सुन के भी सबक हासिल नहीं होता कि वो दिन आने वाला है जब मेरा ऐलान हो रहा होगा। और वो भी खुश नसीब है मोमिन जिसको दफीना मिल जाए। कारी ज़ाकिर साहब, वरना मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। भाइयों, अशार तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, हजरत थोड़ा समझाने दो जरा, क्या पता कब मुलाकात हो फिर।